हेलो टेंथ क्लास। हमारा जो चैप्टर है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। जैसे अब आपको पता ही है, आप छोटे होते डिवाइड करते थे। आपने डिवाइड करना था 17 डिवाइडेड बाय 2। 17 डिवाइडेड बाय 2 करते थे। जो हमारा क्वोशंट आता था वो आता था 8, जो रिमाइंडर आता था 1। ठीक है, ये तो थे हमारे डिजिट्स की। अब हमने रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम सीखनी है इक्वेशंस की। ओके, देखो जैसे एक इक्वेशन है, इक्वेशन इज 2x² + 7x + 1। इस इक्वेशन का नेम है f(x) एक इक्वेशन है जिसकी वैल्यू है 2x² + 7x + 1। अब देखो जो x हेयर इज़ वेरिएबल, जो x है यहाँ वेरिएबल है। वेरिएबल का मीन्स हम अगर वैल्यू चेंज करते जाएंगे x की तो हमें एक वैल्यूज़ डिफरेंट मिलते जाएंगे। लेट हम पुट करते हैं x की वैल्यू 1, f(1), तो क्या वैल्यू मिलेगी 2 1² + 7 × 1 + 7, 2 + 7 + 1 दैट इज़ 10। मीन्स f(1) पे उन्होंने हमें आंसर दिया 10। अगर हम मान लो पुट करते हैं x = -1, अब देखते हैं क्या वैल्यू देते हैं। f(-1), 2 of -1² + 7 of -1 + 1, -1² that is 1, 2 × 1 2, 7 × -1 -7 + 1 that is -4। f(-1) पे वैल्यू दिया उन्होंने -4। ओके, अब देखो हर x की वैल्यू पुट करने पे हमें एक डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। उस डिफरेंट वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। देखो ये चीज़ ध्यान से समझना, दिस इज पॉइंट। एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। फाइंड द रिमाइंडर, obtained on dividing f(x) is equal to x² - 5x + 8 by x - 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको सिंपल, जैसे हम डिवाइड करते थे छोटे होते करते थे ना, मैं ऐसा डिवाइड x² - 5x + 8 by x - 2 डिवाइड करो। x² 2 × x - 2x, साइन विल बी चेंज। प्लस का है माइनस का है, माइनस का था तो प्लस का, दिस विल बी कैंसल आउट। -5 + 2 दैट इज -3x + 8। x तो है हमारे पास, क्या नहीं है, -3, -3x -2 -3 दैट इज 6। नेगेटिव क्या है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या है तो नेगेटिव, दे विल बी कैंसल। 8 - 6 2, तो मीन्स रिमाइंडर क्या आया हमारा यहाँ पे 2। अब ये तो था हमारा डिवाइड करने वाला रूल जो हमने पहले सीखा हुआ था। अब एक और मेथड है कि हमने जिससे डिवाइड करना है, हमारी f(x) क्या है, x² - 5x + 8, हमने डिवाइड करना है बाय x - 2। पुट x - 2 = 0, x आ जाएगा 2। अब x की जो 2 वैल्यू है वो हमने f(x) में पुट करनी है। f(2) निकालना है, मीन्स क्या होगा, x की जगह 2 पुट किया, 5 × 2 + 8। ओके, 2² 4 - 10 + 8, 4 + 8 12, 12 - 2 दैट इज 10। तो f(2) क्या आ गया 10, 2। तो रिमाइंडर ये भी 2 आया था, यहाँ से भी 2 आया है। इज़ दैट क्लियर कि मीन्स अब हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने रिमाइंडर कैसे निकाल लेना है, जिससे डिवाइड करना है उसको = 0 पुट करो और वो वैल्यू x के अंदर पुट कर दो जो हमारी इक्वेशन होगी, एंड यू विल गेट योर रिमाइंडर। तो अब इससे हमारी रिमाइंडर थ्योरम क्या बन गई है, व्हाट इज़ आवर रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम
रिमाइंडर थ्योरम क्या बनी है? इफ एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स is divided by x minus a, then remainder is equal to f of a। ठीक है, अगर एक एफ एक्स पॉलिनोमियल है एक्स के अंदर, उसको हमने डिवाइड किया एक्स माइनस ए, तो रिमाइंडर क्या होगा? एफ ऑफ ए। एग्जाम्पल है एक ऐसी, अब मान लो एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय x minus 3, then remainder is f of 3। मतलब इसको अगर हम ज़ीरो के इक्वल रखेंगे x माइनस 3 इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ x इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू एफ एक्स के अंदर हम पुट कर देंगे। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन की हेल्प से आपको और भी क्लियर होगा। जैसे देखते हैं हम, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड रिमाइंडर if x power 4 minus 3x square plus 2x plus 1 is divided by x plus 1। कहते हैं रिमाइंडर फाइंड करो अगर दिस इक्वेशन को हम x प्लस 1 के साथ डिवाइड करते हैं। तो क्या रूल है, जो भी चीज़ के साथ डिवाइड करना है, पहले तो जो चीज़ गिवन है उसको हम कुछ नेम दे देते हैं। लाइक हमने एफ ऑफ एक्स नेम दे दिया, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑफ पावर 4 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। वी हैव टू डिवाइड इट बाय x प्लस 1, पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1। रिमाइंडर of f of x when divided by x plus 1 is f of minus 1। माइनस 1 आई है ना वैल्यू, तो कहते हैं जो रिमाइंडर आएगा f of x का जब हम x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे वो आएगा f of माइनस 1। मीन्स इसके अंदर x की जगह हम क्या पुट कर देंगे? माइनस 1। तो हम करते हैं, f ऑफ माइनस 1 निकाल लो, क्या होगा? x की जगह माइनस 1 पुट कर दो, माइनस 1 पावर 4 माइनस 3 माइनस 1 पावर 2 प्लस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 पावर 4 दैट इज़ 1, माइनस 3 इंटू माइनस 1 पावर स्क्वायर दैट इज़ 1, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 दैट इज़ 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 1 दैट इज़ माइनस 3। एफ ऑफ माइनस 1 क्या आ जाएगा? माइनस 3। दिस इज़ योर रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा? माइनस 3 जब हम x प्लस 1 के साथ डिवाइड करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा ही। फाइंड द रिमाइंडर when x square minus 8x plus 4 is divided by 2x plus 1। रिमाइंडर फाइंड करो अगर हम इस इक्वेशन पॉलिनोमियल को 2x प्लस 1 के साथ डिवाइड करें। पहले तो लेट कर लेते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। किसके साथ डिवाइड करना है? 2x प्लस 1 के साथ। इसको हम क्या करेंगे? पुट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x मिलेगा माइनस 1/2। देयरफॉर रिमाइंडर रिमाइंडर क्या होगा? f ऑफ माइनस 1/2, क्योंकि x की वैल्यू क्या आई है? माइनस 1/2। रिमाइंडर क्या होगा? x की जगह माइनस 1/2 पुट कर देंगे। स्टार्ट करते हैं हम पुट करना।
एफ ऑफ -1/2 इज इक्वल टू एक्स, क्या यहाँ पे इक्वेशन थी, एक्स स्क्वायर -8x + 4, ठीक है, पीछे नहीं देखना पड़ेगा अब। -1/2 का स्क्वायर -8 इंटू -1/2 + 4, -1/2 का स्क्वायर दैट इज़ 1/4, माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज़ 4 + 4, दैट इज़ 1/4 + 8, एलसीएम लोगे 33/4, दिस इज़ योर आंसर। रिमाइंडर when 2x + 1 is divided, then remainder is 33/4, ओके। अब देखो नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप ये है कि अब हमें ना रिमाइंडर दे दिया जाएगा और हमने एक अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होगी। वो कैसे करते हैं उसको देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, यस लुक एट दिस क्वेश्चन। हमें बोला है फाइंड वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करो इफ़ दिस इक्वेशन इज़ डिवाइडेड बाय x + 3 लीव्स रिमाइंडर 5। अब हमें उन्होंने आंसर दे दिया है और हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इजी। पहले हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट f(x) इज इक्वल टू ax³ + 9x² + 4x - 10। किसके साथ डिवाइड करना है, उसको हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। यहाँ से x आ जाएगा -3, ओके। अब हम रिमाइंडर of f(x) when divided by x + 3 is f of -3, यही होगा ना, f of -3 होगा हमारा रिमाइंडर। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने बोला रिमाइंडर 5 होगा, तो f of -3 किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के, क्योंकि उन्होंने हमें रिमाइंडर दे दिया। तो f of -3 ये हमारा रिमाइंडर है और जो उनके रिमाइंडर है वो 5 है, तो है तो दोनों रिमाइंडर ही, और इसलिए हमने दोनों रिमाइंडर्स को इक्वल रख लिया। f of -3 क्या होगा, x की जगह -3 पुट करते जाओ, +9 इंटू -3² + 4 इंटू -3 -10 इक्वल टू 5। इससे हम a की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन। a इंटू -27 + 9 इंटू 9 -12 -10 इक्वल टू 5, -27a + 81 -12 -10 इक्वल टू 5। सॉल्व करो इसको। -27a इज इक्वल टू -54, a इज इक्वल टू -54/-27, a की वैल्यू आ जाएगी 2। दिस इज़ योर आंसर। ध्यान देना अब इस क्वेश्चन पे, जब भी हमें किसी अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने को बोले और रिमाइंडर दे, हमने तो अपना काम वैसे ही करना है, रिमाइंडर वैसे ही निकालना है। बट 2 रिमाइंडर हो गए, तो ये भी उसका रिमाइंडर है, ये भी रिमाइंडर है, दोनों को इक्वल रख दो एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं आज, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर किसको बोलते हैं। फैक्टर वो होता है अगर हम जिस चीज़ को, मान लो इफ़ x - a इज़ डिवाइडेड बाय f(x), किसी f(x) के साथ डिवाइड करें, देन f of a इज़ इक्वल टू 0, देन x - a इज़ फैक्टर। देखो अगर हमने किसी को x - a के साथ f(x) को डिवाइड किया और वो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, तो वो उसको फैक्टर बोल देंगे। जैसे अब एक एग्जांपल है, x² - 5x + 6 इज़ डिवाइडेड बाय x - 2, then show that x - 2 is a factor of polynomial। देखो अब क्या कहते हैं, ये हमारे पास एक
पॉलिनॉमियल है, इसको मैंने लेट कर लिया एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। कहते हैं x माइनस 2 के साथ डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, पुट x माइनस 2 इक्वल टू 0, x आ जाएगा 2, x 2 आ गया, एफ एक्स के अंदर पुट करेंगे एफ ऑफ 2, 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 4 माइनस 10 प्लस 6, 10 माइनस 10 इक्वल टू 0, मीन्स एफ ऑफ 2 क्या आ गया, 0। अगर ये 0 आ जाए तो क्या होगा, देयरफॉर x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ x। इज़ दैट क्लियर। फैक्टर क्या होता है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो फैक्टर बन जाता है, मीन्स वो कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है उसको। ठीक है, अब देखो हमारा क्वेश्चन है, अब आपकी बुक का फर्स्ट पार्ट है रिमाइंडर निकालो x माइनस 1, तो x को 1 पुट करना है इसके अंदर एंड यू विल गेट द रिमाइंडर। नेक्स्ट है x माइनस 2 के साथ, तो x को क्या पुट करना है, 2 इसके अंदर पुट करो एंड यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट है x प्लस वन इक्वल टू 0 करेंगे, x आ जाएगा माइनस 1, इसके अंदर पुट करेंगे, यू विल गेट द रिमाइंडर। नेक्स्ट हाँ, x माइनस 2 फैक्टर है, फैक्टर कैसे शो करोगे, अगर तो इस x माइनस 2 इक्वल टू 0, x को 2 पुट करो, इसके अंदर 2 पुट करेंगे, अगर तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा देन इट इज़ फैक्टर, अगर नहीं आएगा तो नहीं है। ऐसे ही x की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसके अंदर पुट करनी है। ओके, नेक्स्ट है ये भी है, कहते हैं फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम से शो करो कि फैक्टर है ये सारे, तो इक्वल टू 0 पुट करते जाओ, x की वैल्यू इसके अंदर पुट करो, अगर तो आंसर 0 आ जाए तो फैक्टर है, ना आए तो नहीं है। ये वाला क्वेश्चन भी है बिल्कुल सेम है, 2x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर, कहते हैं फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। ये क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ। जैसे इसका फोर्थ का फर्स्ट पार्ट क्या है, इफ़ 2x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस 3, फाइंड वैल्यू ऑफ a। कैसे करेंगे, देखो लेट करेंगे पहले f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस 3। ओके, फिर हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, पुट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x आ जाएगा माइनस 1/2। उन्होंने बोल दिया फैक्टर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने बोला है फैक्टर है, तो f ऑफ माइनस 1/2 किसके इक्वल आएगा, 0 के। ओके, जब भी फैक्टर गिवन हो तो 0, और अगर जब रिमाइंडर गिवन हो, जैसे इसके अंदर रिमाइंडर गिवन था तो जितना रिमाइंडर था वो पुट कर देना। ओके, अगर फैक्टर बोले तो 0 और जितना रिमाइंडर बोले हो तो उतना रिमाइंडर। अब इसमें x की जगह -1/2 पुट करो, 2 इंटू -1/2 स्क्वायर प्लस a इंटू -1/2 माइनस 3 इक्वल टू 0, 2 इंटू 1/4 माइनस a/2 माइनस 3 इक्वल टू 0, काट दो, 1/2 माइनस a/2 माइनस 3 इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा, यहाँ सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लो, 1 माइनस a माइनस 6/2 इक्वल टू 0, 2 आ जाके 0 हो जाएगा, माइनस से -5 इक्वल टू 0, माइनस a इक्वल टू 5 मीन्स a इक्वल टू -5। दिस इज़ योर आंसर। सिर्फ इसमें क्या याद रखने वाली बात है, अगर रिमाइंडर बोले तो उसके अंदर हमने रिमाइंडर के इक्वल पुट कर देना है, और अगर फैक्टर बोले तो हमेशा 0 के इक्वल पुट करना है, बिकॉज फैक्टर हमें रिमाइंडर 0 देता है। आज आपको रिमाइंडर थ्योरम अच्छी तरह क्लियर हो गया, और हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। इस बुक में से देखते हैं आप, फर्स्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी। ठीक है, फैक्टर है तो अभी इसमें हमने 0 पुट करके इसकी वैल्यू निकाल ली है। इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे है, फैक्टर गिवन है तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/3, यहाँ पुट करो और इक्वल टू 0 रख के k की वैल्यू निकालो।
फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ के अंदर हमें दो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट ए एंड बी व्हेन x माइनस टू एंड x प्लस थ्री बोथ आर फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो देखो पहले तो हमें गिवन क्या है, फिफ्थ एफ एक्स हम लेट कर लेते हैं एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 12। ठीक है, अब कहते हैं x माइनस टू एंड x प्लस थ्री बोथ आर फैक्टर्स ऑफ एफ एक्स के दोनों फैक्टर हैं, दो फैक्टर्स हैं तो दोनों को ही हम इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे। पहले क्या करते हैं, x माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, एक्स आ जाएगा टू, एक्स की एफ एक्स में एक्स की जगह टू पुट करेंगे इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो क्यों पुट किया, क्योंकि ये फैक्टर है। ठीक है, वैसे ही एक्स प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो, एक्स आ जाएगा माइनस थ्री, एफ ऑफ माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो, दोनों को हमने पुट कर दिया। अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, टू क्यूब प्लस ए इंटू टू स्क्वायर प्लस बी इंटू टू माइनस 12 इक्वल टू ज़ीरो, ये वाली वैल्यू पुट कर दी। इसको सॉल्व करो, 8 प्लस 4a प्लस 2b माइनस 12 इक्वल टू ज़ीरो, 4a प्लस 2b माइनस 4 इक्वल टू ज़ीरो, टू कॉमन आ रहा है ना, टू कॉमन ले लो, 2a प्लस b माइनस टू कॉमन, टू या मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड होगा तो वो ज़ीरो ही बन जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज़ अवर इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ से एफ की एक्स की जगह माइनस थ्री पुट करेंगे, करो फिर, माइनस थ्री क्यूब प्लस ए इंटू माइनस थ्री स्क्वायर प्लस बी इंटू माइनस थ्री माइनस 12 इक्वल टू ज़ीरो, माइनस 27, थ्री माइनस थ्री स्क्वायर 9a माइनस 3b माइनस 12 इक्वल टू ज़ीरो, 9a माइनस 3b, 27 और 12 माइनस 39, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, 3 ले लो, 3a माइनस b माइनस 13 इक्वल टू ज़ीरो, 3 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ज़ीरो ही बन जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सॉल्व करते हैं, किसी भी मर्जी मेथड से कर लो। क्या इक्वेशन है, 2a प्लस बी माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, 3a माइनस बी माइनस 13 इक्वल टू ज़ीरो, ये दो इक्वेशन को लिख लिया। देखो b और b कैंसिल हो रहे हैं, काट देते हैं हम इनको, 2 प्लस 3 5a, b और b कैंसल, माइनस 15 इक्वल टू ज़ीरो, 5a इज इक्वल टू माइनस 15 है, वहाँ जाके प्लस 15, a आ जाएगा 3। ओके, a की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड जिसमें मर्जी पुट कर दो, जैसे मैं फर्स्ट में करती हूँ, यूजिंग इक्वेशन 1 क्या है, 2a प्लस बी माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, a की वैल्यू पुट कर दी हमने, 6 प्लस बी माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, 4 प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो, b आ जाएगा माइनस 4, दिस इज़ योर आंसर्स। ओके, a आया 3, b आया माइनस 4। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्या क्वेश्चन है कि हमें दो वैल्यूज़ निकालनी है, तो दो फैक्टर होंगे, दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू ज़ीरो रखा हमने, x की वैल्यू दो आई हैं, दोनों में पुट कर दी, पहले 2 पुट किया फिर माइनस 3, दो इक्वेशंस बन गई, दोनों को सॉल्व कर लिया। अब आपका वर्क है कि आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्वेश्चन देखो, k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को फैक्टर है तो इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देना, x क्या आ जाएगा -1/2। ओके, -1/2 इसके अंदर पुट करना और इक्वल टू ज़ीरो रख के k की वैल्यू फाइंड करना। नेक्स्ट भी बहुत ईजी है, कहते a की वैल्यू फाइंड करनी है, x-2 इज़ अ फैक्टर है तो x की जगह हम 2 पुट करके इक्वल टू ज़ीरो रख देंगे। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन 8th है जैसा ही 5th था, इसके अंदर भी दो फैक्टर गिवन है, x-1 और x+2, दोनों की दो इक्वेशंस बनेंगी और m और n दो वेरिएबल हैं, दोनों की वैल्यू फाइंड कर देना। नेक्स्ट है k की वैल्यू फाइंड करनी है, ये भी बहुत ईजी है,
रिमाइंडर के ही है। ये क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ। 9th क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एफ एक्स हमें गिवन है एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस के एक्स प्लस 4, और डिवाइड किससे करना है, x माइनस 2 से, तो इसको 0 रख लिया, x आ जाएगा 2। और हमें रिमाइंडर क्या गिवन है, रिमाइंडर गिवन है k, ठीक है। और f ऑफ 2 क्या हो जाएगा, k। बहुत ज़्यादा इजी कंसेप्ट है। जब फैक्टर आ जाए x की वैल्यू इक्वल टू 0 रख देना, और अगर रिमाइंडर दिया हो तो रिमाइंडर रख देना। फैक्टर दिया हो तो 0, और अगर रिमाइंडर जो दिया हो वो वैल्यू रख देना इक्वल टू में, ठीक है। 2 है, पुट करो, 2 क्यूब प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस के इंटू 2 प्लस 4 इक्वल टू के। 8 प्लस 8 माइनस 2k प्लस 4 इक्वल टू के। 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 4 20 इज इक्वल टू 3k। k आ जाएगा 20/3। दिस इज़ योर आंसर। इज़ दैट क्लियर, समझ आ गया। और जो 10th क्वेश्चन है वो भी हमने कर लिया है, किया था ना अभी हमने, जब ये रहा क्वेश्चन 10th हमारा, ठीक है। AX³ वाला जो हमने क्वेश्चन किया था, रिमाइंडर 5 दिया हुआ है। अब आपका वर्क है कि आपने 1 to 10 क्वेश्चन करने हैं, 11 to 17 हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू।